नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि वह यादव कुल से हैं जो श्री कृष्ण के वंशज थे। लेकिन दोस्तों, अखिलेश के मन में कुछ और होता है और उनकी पार्टी के नेताओं के मन में कुछ और ही चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी ने हमेशा से ही सनातन पर दोहरा चरित्र ही दिखाया है। एक तरफ तो सनातन के पुजारी होने का वह दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म बस एक धोखा है। इस तरह का अपमान सनातन का अखिलेश यादव की पार्टी के नेता प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से करते हैं, यानी बात हम यूपी की कर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश के यह नेता अखिलेश के लिए जातिगत समीकरणों को साधने के लिए तो अनुकूल हैं। इस वजह से वह उनको हिंदू धर्म का अपमान करने की इजाजत देते हैं, यानी अखिलेश के लिए जाति बड़ी हो गई धर्म से, या सनातन का अपमान राजनीतिक फायदे से बड़ा हो गया। अखिलेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से सनातन का अपमान कर दिया है, जिसकी वजह से सूबे की राजनीति गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानी ये जो बवाल दिया है उन्होंने, बयानी बवाल पर सपा नेता डिंपल ने सफाई देते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय है। आप डिंपल यादव का बयान सुनिए। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति ऐसे इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों पर कार्रवाई के लिए। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने बयान, लेकिन क्या दर्शकों ये बात गले के नीचे से उतरती है कि एक तरफ तो अखिलेश और डिंपल कह रहे हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, या नहीं बुलाया जाएगा तो हम बाद में जाएंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश के नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है। अखिलेश यादव की चुप्पी भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि जाति की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को छूट दे रखी है। ये बात उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित कर रही है। लेकिन इस बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबत भी बढ़ गई है। कैसे बताते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से हिंदू धर्म नहीं, वह सिर्फ एक धोखा है वाले बयान को उचित ठहराने के एक दिन बाद दिल्ली के एक वकील ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के पास शिकायत दर्ज कराई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म नहीं धोखा है टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले एक्स पर एक वीडियो संदेश में विनीत जिंदल ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणियां करते आए हैं। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म को धोखा करार दिया था। एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपने वीडियो संदेश में कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए जो राजनीतिक लाभ के लिए हमारे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। नेताओं की ओर से ऐसी विवादित टिप्पणियों पर चुनाव आयोग के भी निर्देश साफ है। दर्शकों, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा था कि हिंदू धर्म नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वरन यह जीवन जीने की एक शैली है। इसी बात को हमारे पूर्व
जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे टीएस ठाकुर, उन्होंने भी कहा था कि हिंदू हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। लेकिन इसके इतर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजियों की वजह से समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पे भड़क उठे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सनातन को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें अगर ऐसा लगता है तो उन्हें सुधार अपने घर से करने चाहिए। कई अलग अलग सार्वजनिक मंचों का प्रयोग करके पार्टी को और लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दर्शकों, ये क्या एक संयोग है या हम कहें प्रयोग है कि इंडी अलायंस के भीतर जितने ही दल हैं वह कहीं ना कहीं सनातन को अपमानित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं या निरंतर कर रहे हैं सनातन को अपमानित। इससे पूर्व में एमके स्टालिन के पुत्र ने भी कहा था कि सनातन एक संक्रमण की तरह है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। तमाम तरह की बयानबाजियां सनातन के खिलाफ आती रही हैं। तो प्रदेश मंत्री ने सपा के कहा कि ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पुत्री, दर्शकों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी से सांसद है। तो प्रदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री आए दिन हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर शेयर करती रहती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उन्हें सुधार करने की कोशिश अपने घर से करना चाहिए, ना कि ऐसे सार्वजनिक मंचों का प्रयोग करके धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। दर्शकों, ये बात स्पष्ट है कि धर्म एक निजी मसला है, उस पर सार्वजनिक मंचों पर आकर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो वह धार्मिक और सामाजिक वैमनस्य पैदा करेगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनिए पहले। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने। आप लोगों का क्या मानना है कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है वह कहीं से भी न्याय संगत है, या उसे आप सही ठहराते हैं, या अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई एक्शन लेना चाहिए, या यह राजनीतिक नुकसान देगा इंडिया अलायंस को? तमाम चीजें आप हमें सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।